फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ साजिद अली और आज की इस वीडियो में मतलब लेक्चर नंबर 4 में हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा जो प्रोनाउन है वो डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि उसकी कितनी टाइप्स हैं और कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। तो उस हिसाब से हम जो है इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल जो है माई इंग्लिश जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो इजीली आप तक पहुंच सके। और दूसरी बात ये है कि जो आज का लेक्चर है हम जो है प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और आप पूरा लेक्चर समझें। मतलब अगर आपको समझना है प्रोनाउन तो लास्ट तक देखें, एंड तक जो है वीडियो को देखें ताकि आपको ईच जो टाइप है प्रोनाउन की वो आपको समझ में आ हर जो है प्रोनाउन की टाइप उसका यूज समझ में आ सके, प्रोनाउन खुद क्या है वो समझ में आ सके। और इंशाल्लाह इस वीडियो जो है करने से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपसे गुजारिश है कि पूरा लेक्चर समझें ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। प्रोनाउन, अब प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है जो कि नाउन की जगह यूज होता है किसी भी सेंटेंस में। हम डेली लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस यूज कर सकते हैं, करते रहते हैं। उनमें कुछ सेंटेंस में जो है हम नाम वगैरह लेते हैं और कुछ में जो है नाम की जगह दूसरे वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है, आई हैव अ मोबाइल बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर ड्रॉइंग कांटेक्ट विद डिफरेंट पर्सन्स। अब यहाँ पे जो मोबाइल है, अब ये क्या है? ये एक नाउन है। अब इसकी जगह दूसरे सेंटेंस में इट यूज हुआ है, वो अब ये इट क्या है? ये प्रोनाउन है। मतलब जो नेम की जगह यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में यूज हो गया वो क्या हो गया? प्रोनाउन। तो इस तरह बहुत सारे जो है वर्ड हैं जो हम नाम की जगह यूज करते रहते हैं। तो ये जो है जो वर्ड वो नाउन को रिप्लेस करें तो वो क्या है? सेंटेंस में प्रोनाउन होते हैं। अब जो है प्रोनाउन की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा पॉसेसिव प्रोनाउन, तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन, तो चौथा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पांचवा इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है, छठा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सातवां इंटरोगेटिव प्रोनाउन, आठवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब प्रोनाउन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं और जो राइटर्स होते हैं अपनी बुक्स में कुछ किस तरह लिखते हैं, कुछ किस तरह, लेकिन यह है कि जो है बेसिक यही टाइप्स होती हैं, ज़्यादातर यही लिखी जाती हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे जो हो जाता है नाम वगैरह का टाइप का तो इस तरह हो सकता है, लेकिन जो है बेसिक टाइप्स यही हैं ज़्यादातर बुक्स में या ज़्यादातर वेबसाइट्स पे जहाँ ज़्यादातर यही यूज़ होती हैं। तो चलो दोस्तों, वन बाय वन हर टाइप को हम जो है डिस्कस करेंगे। अब पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो स्पीकर जो है रेफर करता है किसी भी बंदे को, किसी भी थिंग को, किसी भी चीज को, किसी भी जो है को हम जो बंदा रेफर करता है उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई वी यू, ये जो है ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं। ये अब बंदा जैसे एग्जांपल हम लें कि आई वर्क ऑन लैपटॉप, अब जो है बंदा रेफर कर रहा है कि मैं लैपटॉप पे काम करता हूँ, तो ये मैं जो है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन है। वी विल वर्क टुगेदर, अब जो ये वी है यहाँ पे कह रहा है कि हम सब मिलकर काम करेंगे, तो ये वी जो है यहाँ पे ये पर्सनल प्रोनाउन है। तो इस तरह के बहुत सारे जो होते हैं, फर्दर हम इनकी जो है एग्जाम्पल्स को भी देखते हैं, तो वो सारी क्या है? पर्सनल प्रोनाउन में आ जाती हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन जो सेंटेंस में हम सब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं, जैसे आई, यू, वी, ही, शी, दे, ये सारे क्या है? सब्जेक्ट में यूज होते हैं प्रोनाउन में जो है सेंटेंस में। अब जो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? मी, यू, अस, हिम, हर, इट, देम, ये सारे क्या है? ये सारे जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होते हैं। अच्छा, ये तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हो गए। अब लिस्ट ऑफ पर्सनल प्रोनाउन,
अब लिस्ट में हम जो है पर्सनल प्रोनाउन दो तरह के देखेंगे, एक होते हैं सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन, दूसरे होते हैं प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। तो चलो दोस्तों इनको भी वन बाय वन देखते हैं, सिंगुलर कौन से होते हैं और प्लूरल कौन से होते हैं। अब सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो कि हम सिंगुलरली प्रोनाउन लेते हैं, जैसे किसी भी चीज को रेफर करने के लिए हम एक चीज को एक को जाहिर करें। अब मैं तो एक हुआ, अब तुम तो एक हुए, यू। अब ये जो है इसको भी हम जो है इसको एक ही लेते हैं, ये जगह, ये बंदा, ये लड़की, ये लड़का, तो ये तो एक एक के लिए यूज होता है। तो इनको हम क्या कहेंगे, सिंगुलर पर्सनल। और ये किस में आ जाता है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन में आ जाते हैं। अब यू जो है वो सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है। और थर्ड पर्सन में कौन से आ जाते हैं, शी, ही, हिम, इट, हर, ये सब किस में आ जाते हैं, ये थर्ड पर्सन जो है सिंगुलर प्रोनाउन में आ जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। अब आते हैं प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन। और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं, वी, अस, यू, दे, देम। अब इसमें देखें कि ये एक से ज्यादा मतलब प्लूरल है। अब जैसे वी, अब इसमें हम मतलब बहुत सारे आ गए। अब ये भी हम मतलब बहुत सारे, यू भी जो है, अब यू यहाँ पे भी यू है, यहाँ पे भी यू है। यू जो है वो सेकंड पर्सन है और सिंगुलर के लिए भी यूज होता है, प्लूरल के लिए भी होता है। तुम एक के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, तुम बहुत सारों के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह जो है सेकंड पर्सन जो है वो दोनों के लिए यूज हो सकता है। अब थर्ड पर्सन जो है, थर्ड पर्सन में दे, देम, मतलब वो ये भी ज्यादा है, तो उनके लिए जो है आ जाते हैं। ये थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। दे, अब दे या देम वो मतलब वो भी ज्यादा है, प्लूरल में है, तो इसलिए ये इसमें आ जाता है, मतलब ये भी प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन में आ जाता है। अब जो है दूसरी टाइप है पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि ओनरशिप और पोजीशन जो है उसको जाहिर करते हैं कि ये चीज़ जो है अब मेरी है, इसके लिए हम यूज़ करें, ये चीज़ तुम्हारी है, ये चीज़ उसकी है। तो ये जो मतलब ओनरशिप या पोजीशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो पॉसेसिव प्रोनाउंस में आ जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल में हम देखें कि यूअर्स, दैट इज माय स्पेक्टिकल नॉट यूअर्स। अभी यहाँ पे कह रहा है कि दैट इज माय स्पेक्टिकल नॉट यूअर्स, तुम्हारे नहीं है। दिस कार इज माइन, ये कार मेरी है। इम्प्रूव यूअर मिस्टेक्स फर्स्ट देन टॉक अबाउट देयर्स। अपनी मिस्टेक्स को पहले सुधारो, उसके बाद जो है दूसरों पे बात करो। तो ये देखो, ये सब में जो है कोई ना कोई ऑनरशिप या पोजीशन दिखा रहा है। तो इस तरह के जो प्रोनाउन है, हर है, हुज है, इनके भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। तो ये सारे किस में आ जाते हैं, पॉसेसिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। अब पॉसेसिव प्रोनाउन की भी जो है दो होती है, एक सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन, दूसरा होता है प्लूरल पॉसेसिव प्रोनाउन। और इनको भी वन बाय वन हम देखते हैं। अब सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन कौन से आ जाते हैं, जिसमें एक बंदे की बात हो रही हो या एक चीज की बात कर रही हो, जैसे माइन, यूअर्स, हर्स, हिज, इट्स। अब इसमें क्या है, एक ही की बात हो रही है। अब जैसे कि माइन, ये पेन, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरी है। अब इसमें एक की बात हो रही है। दिस पेन इज यूअर्स, ये पेन तुम्हारी है। दिस पेन इज हर्स, ये पेन जो है उसकी है। तो ये एक एक चीज की एक की बात हो रही है। तो ये क्या हो गया, सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउन। एक एक चीज की जो है ऑनरशिप या पोजीशन दिखा रहे हैं। तो ये किस में आ जाते हैं, सिंगुलर पॉसेसिव प्रोनाउंस में। प्लूरल पॉसेसिव प्रोनाउंस, और प्लूरल पॉसेसिव प्रोनाउंस कौन कौन से हो जाते हैं, इसमें आवर्स, यूअर्स, देयर्स आ गया। आवर्स, दिस स्कूल इज आवर्स, ये स्कूल हमारा है। तो ये आवर्स जो है ये बहुत सारे मिलकर जो है एक पोजीशन दिखा रहा है। तो ये क्या है, प्लूरल में आ गया। दिस स्कूल इज यूअर्स, ये स्कूल तुम्हारा है। अब यूअर्स जो है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ये मतलब दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर पॉसेसिव के लिए भी, प्लूरल पॉसेसिव के लिए, दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। देयर्स,
दिस स्कूल इज देयर्स, जो है ये स्कूल उनका है। तो ये भी अब उनका मतलब बहुत सारे आ गए उसमें, तो ये भी प्लूरल में आ जाता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस जो कोई ना कोई रिलेशन दिखा रहे हो सेंटेंस में, तो इस तरह के जो प्रोनाउंस आ जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। अब जैसे हु हो गया, द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज फ्रेंच। अब म्यूजिशियन जो है उसने वो सॉन्ग लिखा फ्रेंच में। अब ये जो है ये रिलेशन शो कर रहा है म्यूजिशियन का फ्रेंच के साथ, फ्रेंच सॉन्ग के साथ उसके उसने लिखा। तो ये क्या हो गया, ये एक रिलेशन हो गया। होम, आई नो द बॉय होम सिट्स नेक्स्ट टू यू। मैं जानता हूँ वो बंदा जो आपके साइड में, आपके नेक्स्ट में बैठा हुआ है। तो अब ये क्या है, ये भी रिलेशन शो कर रहा है। तो इस तरह के ये जो भी प्रोनाउंस हैं ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं, और ये रिलेशन जाहिर करते हैं किसी भी बंदे के साथ, किसी भी चीज के साथ। तो इनको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। बहुत सारी टाइप्स और भी है, जैसे वेन है, वेयर है, हुज है। तो ये सारे क्या है, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि रिफ्लेक्शन देते हैं सेंटेंस में। जैसे माई सेल्फ है, ये यूर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, अवर सेल्फ है। तो ये सारे क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और ये कोई ना कोई सेंटेंस में रिफ्लेक्शन देते हैं। जैसे कि माई सन डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। अब मेरा बेटा जो है वो अपना होमवर्क कर चुका है, वो अपना होमवर्क करता था, या हम इस तरह हम कहें आई विल गेट माई सेल्फ अ कॉफी, जो है मैं अपने आप जो है कॉफी ले लूंगा। यू शुड टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ। तुमको खुद जो है अपना ख्याल रखना चाहिए, खुद ही अपना ख्याल रखना चाहिए। तो ये क्या है, अपने आप रिफ्लेक्शन दिखा रहे हैं, हिम सेल्फ, यूर सेल्फ। जो है इस तरह के जो वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस में किसी न किसी चीज का आपस में रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। तो ये क्या आ जाते हैं, इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और इनकी ये निशानी होती है, ये लास्ट में सेल्फ या सेल्फ पे आगे खत्म होते हैं। ये सेल्फ पे खत्म हो रहे हैं। अब ये जो है सिंगुलर में होगा तो सेल्फ में होगा, अगर प्लूरल में होगा तो वो सेल्व्स में होगा। ये इनकी टाइप मतलब एग्जांपल्स हैं। तो इस तरह ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। इंडेफिनाइट प्रोनाउन, पांचवी टाइप है ये। इंडेफिनाइट नेम से जाहिर है कि इंडेफिनाइट प्रोनाउंस वो प्रोनाउन होते हैं जिनको हम जो है रेफर नहीं करते किसी खास चीज को, किसी खास बंदे को, या किसी को भी हम रेफर नहीं करते किसी चीज को, किसी अमाउंट को, किसी जगह को। तो ये जैसे एनीबडी, एवरीबडी, एवरीबडी कैन डू दिस, एनीबडी कैन डू दिस। तो ये सारे अब इनमें जो है जाहिर नहीं है कि कौन है। एनीबडी कोई भी, एवरीबडी हर कोई। तो ये क्या है, ये इस तरह के ये जितने भी एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ये सारे क्या आ जाते हैं, ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है जिनमें हम जो है किसी को रेफर नहीं करते, एक बंदे को, दो बंदे को। जैसे पहले होता था यू, ही, शी, इट। तो ये उनमें क्या था कि उनमें हम रेफर करते थे, इनमें हम किसी को रेफर नहीं कर रहे हैं। जस्ट जो है हम ऐसे ही कह रहे हैं कि एवरीबडी, एनीबडी, कोई भी जो है। तो हर कोई, कोई भी नहीं, नोबडी। तो इस तरह के जो एग्जांपल जो प्रोनाउंस आ जाते हैं वो किसमें आ जाते हैं, इंडेफिनाइट प्रोनाउंस में आ जाते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से प्रोनाउन होते हैं जो कि हम यूज करते हैं कोई किसी भी बंदे को, किसी भी चीज को पॉइंट करने के लिए। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज। अब सिंगुलर के लिए दिस और दैट ज्यादातर यूज होते हैं, प्लूरल के लिए दीज और दोज इस्तेमाल होते हैं। अब दिस मतलब कि नजदीक के लिए हम कोई भी चीज बड़ी हो, कि हम कहें कि दिस थिंग
दिस पर्सन, जो नजदीक बंदा हो या कोई चीज नजदीक हो तो उसके लिए दिस यूज करेंगे। दैट अगर हम यूज करते हैं तो वो मतलब दूर हो, जैसे दैट पर्सन, दैट थिंग, मतलब कोई चीज जो है हमारे नजदीक नहीं है, दूर है, या कोई बंदा दूर है या कोई जगह दूर है तो उनके लिए दैट यूज करेंगे। दीज, अब ये हो गया प्लूरल। दीज का मतलब कि ये मतलब अब यहाँ पे प्लूरल का सेंस है कि ये चीजें, ये बंदे, तो ये यहाँ पे प्लूरल का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे दीज। और ये यूज होगा कि जब अगर हम नजदीक की बात करें तो उनके लिए दीज होगा। दोज, दोज अब हो गया कि प्लूरल लेकिन ज्यादा मतलब दूर। अब दूर प्लूरल में जैसे हम कहें कि वो बंदे, वो चीजें, अब ये जो है दूर के लिए यूज हो रहे हैं और ये क्या है प्लूरल में है, तो ये दोज। अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तो सिंपली वो प्रोनाउन होते हैं जो हम जो है क्वेश्चन वगैरह पूछने के लिए हम यूज करते हैं। हु, वाई, वाट, व्हिच, ये सारे इस तरह के जो एग्जांपल हम जो है प्रोनाउंस देखते हैं वो क्या है, इंटेरोगेटिव है। इसी तरह के हम रिलेटिव में पढ़ के आए हैं लेकिन वो थोड़े डिफरेंट है, वहाँ पे रिलेशन के हिसाब से यूज होते हैं और वहाँ पे रिलेशन का इस्तेमाल होता है और रिलेशन का जो है सेंस देते हैं। और यहाँ पे ये इंटरोगेटिव प्रोनाउंस वो है जो कोई भी चीज पूछने के लिए यूज होते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हिच इज योर पेन, हु इज दिस। अब इस तरह के जो सेंटेंस हैं या इस तरह के जो प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं सेंटेंस में, तो ये क्या है, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। whose is this, or we can say who's your friend। तो इस तरह के जो अब ये क्वेश्चन मतलब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम यूज करें प्रोनाउंस को, इनको, तो ये इस तरह के जो प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंस पे यूज होते हैं, तो ये प्रोनाउन कौन से हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। अब ये एग्जांपल लिखी हुई है, हु, व्हिच, व्हाट, इस तरह के ये जो क्वेश्चन पूछने के लिए इनका यूजेज होता है। हु जो होता है वो क्वेश्चन पूछने के लिए बंदा या जो है किसी का नाम वगैरह के लिए, किसी बंदे को जानने के लिए। व्हिच जो है वो बहुत सारी चॉइसेस हो उनमें से हम जो है कोई चीज चूज करें। वाट जो है जनरल इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए यूज होता है। होम जो है वो रिफर करता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में यूज होता है। हुज भी जो है वो ऑब्जेक्ट में यूज होता है और किसी चीज को ओनरशिप वगैरह दिखाता है। तो इस तरह के जो ये प्रोनाउन है क्वेश्चन पर यूज होते हैं, तो ये प्रोनाउन इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन ज्यादातर दो ही हैं और भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो दो ही यूज होते हैं, ईच अदर, वन एंड अदर। ये प्रोनाउन वो होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं किसी भी जो है बंदे का, किसी भी जगह का या इस तरह का। दे वर्क ईच अदर। अब ईच अदर दो बंदे काम कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, ये म्यूचुअल रिएक्शन हो गया या म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया। वन एंड अदर, ये भी जो है ज्यादातर इसी तरह के हिसाब से यूज होता है। जो है कोई भी काम हम करते हैं तो उसको कहते हैं कि दे डू द वर्क वन बाय वन, वन अनदर। तो ये वन अनदर यूज हो रहा है, ये प्रोनाउन में आ जाता है। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होते हैं वो क्या आ जाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में आ जाते हैं। तो ये थी 8 बेसिक जो है टाइप्स प्रोनाउन की, इस तरह हमने जो है डिस्कस की। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल माय इंग्लिश। और इसी तरह की जो है इंफॉर्मेटिव एजुकेशनल वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच